तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब प्रेम और शक्ति के बीच एक सूक्ष्म असंतुलन उत्पन्न हो गया। पुरुष तत्व के उपासक मानते थे कि कर्म और ज्ञान ही सब कुछ है, जबकि स्त्री तत्व के उपासक मानते थे कि केवल भावना और करुणा ही सत्य है। ये भेदभाव इतना बढ़ गया कि संसार में कठोरता पुरुष तत्व की कमी और अराजकता स्त्री तत्व की कमी फैलने लगी। इस द्वंद्व को देखकर पार्वती माता ने ये सुनिश्चित करने का निश्चय किया कि पुरुष और स्त्री के बीच कोई भेद न रहे और प्रेम ही शक्ति का आधार बने। पार्वती ने शिव के समक्ष जाकर एक अनोखी तपस्या आरंभ की। ये तपस्या शरीर को कष्ट देने वाली नहीं थी, बल्कि आत्म विलय की थी। वह चाहती थी कि शिव अपने स्त्री और पुरुष दोनों तत्वों को एक साथ संसार के सामने प्रकट करें, ताकि अधूरे प्रेम का भ्रम समाप्त हो। जब शिव प्रसन्न हुए तो पार्वती ने कहा, हे स्वामी, संसार में प्रेम अधूरा है, क्योंकि पुरुष करुणा को दुर्बलता मानता है और स्त्री शक्ति को कठोरता। मैं चाहती हूँ कि आप अर्धनारीश्वर का ऐसा स्वरूप प्रकट करें जो केवल एक शरीर न हो, बल्कि प्रेम और शक्ति के पूर्ण मिश्रण का प्रतीक हो। शिव ने पार्वती की इच्छा स्वीकार की। उन्होंने कहा, देवी, प्रेम का बंधन ही वह शक्ति है जो दो तत्वों को एक बना सकती है। मैं तुम्हें वह रहस्य दिखाता हूँ। शिव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने पार्वती को समाधि में लीन होने का आदेश दिया। जब पार्वती समाधि में थी, शिव ने उन्हें एक पारदर्शी दिव्य दर्पण में देखने को कहा। पार्वती ने दर्पण में देखा। दर्पण में उन्हें शिव का रूप दिखाई दिया, लेकिन वह अधूरा था। उनका केवल दाहिना भाग ही दिखाई दे रहा था, जो पुरुष का प्रतीक था। ये भाग अत्यधिक कठोर, ज्ञानी और स्थिर था, लेकिन उसमें भावनात्मक शून्यता थी। फिर शिव ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और पार्वती को दर्पण के दूसरे भाग में अपना ही रूप दिखाई दिया, लेकिन वह भी अधूरा था। उनका केवल बायां भाग ही दिखाई दे रहा था, जो स्त्री का प्रतीक था। ये भाग अत्यधिक भावुक और तरल था, लेकिन उसमें स्थिरता और दिशा का अभाव था। शिव ने पार्वती से पूछा, देवी, तुम्हें पूर्णता कहाँ दिखाई देती है? पार्वती ने उत्तर दिया, स्वामी, दोनों अधूरे हैं। दाहिना भाग प्रेम के बिना कठोर है और बायां भाग दिशा के बिना अराजक है। तब शिव ने अपनी योगमाया का प्रयोग किया और दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे में विलीन होने लगे। दाहिने भाग की कठोरता बाएं भाग की करुणा से पिघली और बाएं भाग की अस्थिरता दाहिने भाग की स्थिरता से दिशा पाए। जब विलय पूरा हुआ तो दर्पण में अर्धनारीश्वर का अखंड स्वरूप प्रकट हुआ, एक ऐसा स्वरूप जहां दाहिना भाग शिव कर्म और ज्ञान का प्रतीक था और बायां भाग पार्वती प्रेम और सृष्टि का प्रतीक था। दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान कर रहे थे। शिव ने पार्वती से कहा, अर्धनारीश्वर केवल दो शरीर का मिलन नहीं है, बल्कि यह एक सत्य है। पुरुष का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें स्त्री की करुणा न हो, और स्त्री का प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसे पुरुष की स्थिरता न मिले। मैंने तुम्हें अपने भीतर इसलिए धारण किया ताकि संसार जान सके कि प्रेम ही वह शक्ति है जो विरोधी दिखने वाले तत्वों को एकता प्रदान करती है। अधूरा प्रेम ही भेदभाव पैदा करता है और पूर्ण प्रेम ही अर्धनारीश्वर है। इस ज्ञान को प्राप्त कर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने शिव के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर के अखंड स्वरूप को प्रकट किया, जो संसार में प्रेम और शक्ति के संतुलन का उपदेश बन गया। ये कहानी सिखाती है कि जीवन की पूर्णता किसी एक अधूरे तत्व, केवल शक्ति या केवल करुणा में नहीं है, बल्कि विरोधी लगने वाले ये तत्वों को प्रेम और समन्वय से एकजुट करने में है, जिससे अखंडता प्राप्त होती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप के प्रकट होने से संसार को प्रेम और शक्ति के संतुलन का ज्ञान मिला। लेकिन देवों के बीच कुछ रूढ़िवादी विचारक अभी भी थे, जिन्हें यह विलय प्राकृतिक नहीं लगा। उन्हें लगा कि दाहिना भाग पुरुष और बायां भाग स्त्री की अलग पहचान को बनाए रखना अधिक व्यवस्थित है। वे मानते थे कि भेद ही व्यवस्था का आधार है। इन विचारों के नेता थे युग्मधर्मी, जो कठोर नियमों और पृथकता में विश्वास रखते थे। युग्मधर्मी ने शिव के समक्ष आकर विनम्रता पूर्वक चुनौती दी, हे प्रभु, हम मानते हैं कि प्रेम आवश्यक है, पर क्या भेद पूरी तरह से अनावश्यक है? संसार की व्यवस्था तो पुरुष और स्त्री के अलग अलग कर्तव्यों से चलती है। जब दो विरोधी शक्तियां एक हो जाती हैं, तो क्या संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह आंतरिक नहीं हो जाता? उद्धरण चिन्ह। शिव ने कोई उपदेश नहीं दिया,
उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप में बैठे बैठे अपने दाहिने हाथ में एक कठोर वीणा रुद्र वीणा पकड़ी और बाएं हाथ में एक कोमल बांसुरी ली। युग्मधर्मी, तुम संघर्ष को केवल बाहरी मानते हो, मैं तुम्हें आंतरिक संघर्ष का संगीत दिखाता हूँ। शिव ने पहले केवल दाहिने हाथ से रुद्र वीणा बजाए। वीणा का संगीत अत्यंत तीव्र, तार्किक और जटिल था। उसमें शक्ति और ज्ञान का भाव था, लेकिन वह अकेला और तीक्ष्ण था। फिर शिव ने केवल बाएं हाथ से बांसुरी बजाए। बांसुरी का संगीत अत्यंत मधुर, भावुक और तरल था। उसमें प्रेम और करुणा का भाव था, लेकिन वह दिशाहीन और अस्थिर था। युग्मधर्मी ने दोनों संगीत सुने और कहा, प्रभु, दोनों सुंदर हैं, पर दोनों अधूरे हैं। वे एक साथ कैसे बजेंगे? वे विरोध में हैं। तब शिव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने रुद्र वीणा और बांसुरी को एक साथ बजाना शुरू किया। शुरू में संगीत अस्त व्यस्त लगा, वीणा की कठोरता बांसुरी की कोमलता को काटने लगी। लेकिन जैसे ही शिव ने आंतरिक एकाग्रता बढ़ाई, बाएं भाग की करुणा ने दाहिने भाग के ज्ञान को नर्म किया और दाहिने भाग की स्थिरता ने बाएं भाग की भावनाओं को ताल दिया। धीरे धीरे वीणा और बांसुरी का संगीत एक दूसरे में समाहित हो गया। वीणा ने बांसुरी को नियम दिए और बांसुरी ने वीणा को आत्मा दी। जो संगीत उत्पन्न हुआ वो अत्यंत जटिल, संतुलित और पूर्ण था, जिसमें शक्ति और करुणा का अद्वितीय मिश्रण था। ये संगीत विरोध का नहीं, बल्कि परम तालमेल का था। शिव ने युग्मधर्मी से कहा, तुमने पूछा कि जब विरोधी शक्तियां एक होती हैं, तो संघर्ष कहाँ जाता है? संघर्ष समाप्त नहीं होता, वो समायोजन में बदल जाता है। मेरी अर्धनारीश्वर की देह इसी तालमेल का प्रतीक है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे से अलग इसलिए हैं ताकि वे एक दूसरे को पूर्ण कर सकें। उनका संघर्ष बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर होना चाहिए, जहां चेतना उनकी अलग अलग लय को एक संगीत में ढालती है। युग्मधर्मी को ज्ञान हुआ। उन्होंने समझा कि व्यवस्था भेद से नहीं, बल्कि भेदों को स्वीकार कर उन्हें प्रेम से जोड़ने से बनती है। अलग पहचान को बनाए रखना तभी सार्थक है, जब वह अखंडता की ओर ले जाए। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी और सीखा कि सच्ची सुंदरता विपरीतताओं के शांतिपूर्ण और रचनात्मक तालमेल में निहित है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन की पूर्णता संघर्ष को समाप्त करने में नहीं, बल्कि विपरीत शक्तियों के बीच जागरूकता पूर्वक तालमेल बिठाकर एक समृद्ध और पूर्ण संगीत उत्पन्न करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।